So welcome to my 8th class on subject verb agreement and competitive English grammar. Right? आवाज की तो दिक्कत है, लेकिन क्या करें, झेलो भैया हमारे साथ हमारी आवाज, और कर लेते उसको सही। अब और अच्छी आ जाएगी। तो हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉट्स ऑफ, लॉट्स टू, a number of and the number of। कई चीजों का हो सकता है कि आपको आइडिया हो, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस हम लोगों को लेके डूब जाता है भाई। तो अब चलिए सीखते हैं आज का क्या है किस्सा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉट्स ऑफ और लॉट्स टू की। आप कहेंगे सर लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे हैं, हमें पता है, इसके साथ हमें आर ही लगाना है, यानी प्लूरल वह भी लगानी है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनेगा, लॉट्स ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आनी है या सिंगुलर वर्ब आनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जी हाँ, लॉट्स ऑफ के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि आर आएगा कि इज आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला वर्ड क्या है, जैसा हमने पहले सीखा था फर्स्ट पार्ट में। राइट? तो अब आती बात, तो देयर आर आना है कि देयर इज लॉट्स ऑफ, वो उस पर डिपेंड करेगा कि लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला वर्ड काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन। राइट माय डियर फ्रेंड्स? तो अगर लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला वर्ड जो है वो काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल जैसे पीपल, स्टूडेंट्स, तो हम लगाएंगे लॉट्स ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट्स के यहां पे प्लूरल इसलिए आ रहा है। There are lots of books on the table. Books क्या है? Plural इसलिए आ रहा है। There were lots of mistakes in his essay. उसके ऐसे में बहुत सारी गलतियां थी। तो word क्यों आया? क्योंकि mistakes क्या है? Plural है। अब लेकिन अगर lots of के बाद आने वाला noun अनकाउंटेबल है, तो भाई साहब हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, यानी इज, हैज, वाज, डज, लाइक। जैसे क्लास के बाहर बहुत नॉइज है यार, बहुत नॉइज है, देयर इज लॉट्स ऑफ नॉइज आउटसाइड ऑफ द क्लास, डोंट गो यार, देयर इज लॉट्स ऑफ नॉइज। ऐसे इस हफ्ते भाई साहब बहुत बारिश हो गई भाई साहब, देयर हैज बीन, हैव तो प्रूवल है, तो इस हफ्ते तो बहुत बारिश हो गई यार, देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ रेन दिस वीक। राइट? तो रेन क्या है? अनकाउंटेबल। आई बात समझ? तो आपको ध्यान देना, लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसके अनुसार हम लगाएंगे यहाँ पे इज या आर, हैव या हैज, राइट, डज या डू, वाज या वर। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं लॉट्स टू। लॉट्स टू, अब टू आ रहा है, टू के बाद आएगी यहां पे केवल वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में से, गो है तो गो, ना कि वेंट, गोन, गोइंग। और जब लॉट्स टू होगा तो हमेशा उसके साथ याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब भी आएगा, यानी इजी आएगा, कभी आर नहीं आएगा, वाजी आएगा, कभी वर नहीं आएगा, हैजी आएगा, कभी हैव नहीं आएगा। राइट? समझ में बात? तो डजी आएगा, डू नहीं आएगा। Am I right? आप सोच रहे डज क्यों आया यहाँ पर, दिल का कभी डज सुना ही नहीं, तो मैंने कब कहा, तो बता रहा हूं, कीड़ा काट गया तो गलती करो तो ढंग से करो ना। राइट? तो अब आती है बात, a number of noun और the number of noun, इनके साथ क्या लगाना है? इज कब लगाना है, आर कब लगाना है, हैव कब लगाना है, हैज कब लगाना है, डू कब लगाना है, डस कब लगाना है,
वाज कब लगाना है और वर्क कब लगाना है। मेजरली इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। तो नाउ लेट्स गो इट। अब ये जो नंबर ऑफ वर्ड है, नंबर, राइट, इससे पहले ए भी लग सकता हो, कुछ भी लग सकता है। अभी बात करें, ध्यान दीजिएगा, द या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरी बहन, माय सिस्टर, उसकी बहन, हिज सिस्टर, हर सिस्टर। तो सुनिए, अगर नंबर से पहले तो दारा, या फिर ऐसे बोलना जैसे द नंबर ऑफ बुक्स, आपने बोल दिया द नंबर ऑफ गर्ल्स, या आपने बोल दिया माय नंबर ऑफ फ्रेंड्स, माय नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, माय नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स, राइट, हिज नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स, हिज नंबर ऑफ बुक्स, ये सब आ रहे हैं। या तो द लगाओ या तो माई लगाओ। माई नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हिज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, देयर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, योर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, राइट। या माई नंबर ऑफ रिलेटिव्स, हिज नंबर ऑफ रिलेटिव्स, हर नंबर ऑफ रिलेटिव्स, देयर नंबर ऑफ रिलेटिव्स, राइट, योर नंबर ऑफ रिलेटिव्स। यहां पर तो काउंटेबल नाउन आ रहा है, द माई नंबर ऑफ फ्रेंड्स, राइट। मगर यानी जब नंबर वाली बात, नंबर लिखा है वर्ड, तो आपका जो वर्ब है वो पहले क्या लिखा है उसके अनुसार आएगा, बाद में क्या लिखा है उसके अनुसार नहीं। इसे लिख लेना, अगर नंबर वाला NUMBR वर्ड आ रहा है तो नंबर ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, बल्कि नंबर से पहले क्या है। अगर द लिखा हुआ है या माई, हिज, हर, देयर, आर लिखा हुआ है तो भाई साहब आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर। क्या लगाएंगे, सिंगुलर। जैसे बात करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। भाई स्टूडेंट्स की एक संख्या है वो एब्सेंट है, इसका मतलब एक निश्चित संख्या है। भाई स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो एब्सेंट है। अब ऐसे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंटरेस्टेड इन ग्लैमर वर्ड। भाई गर्ल्स की एक संख्या है जो ग्लैमर वर्ड में इंटरेस्टेड है। ऐसे द नंबर ऑफ टीचर्स डजंट हैव राइट मेथड। टीचर्स की एक निश्चित संख्या है जो, ये जो संख्या है द नंबर, एक निश्चित संख्या है जो राइट मेथड नहीं जानती है। एग्जाम्पल लेते हैं, द नंबर ऑफ बुक्स इज लार्ज। भाई किताबी की निश्चित संख्या जो बहुत बड़ी है। माई नंबर ऑफ बुक्स इज लार्ज, माई कर दिया तब भी क्या है, इजी आ रहा। द नंबर ऑफ मिस्टेक्स इज स्मॉल, इज आ रहा है। भाई गलतियों की निश्चित संख्या है जो वो छोटी है। योर नंबर ऑफ मिस्टेक्स इज स्मॉल, तुम्हारी की गई गलतियों की जो संख्या है वो बहुत छोटी संख्या है। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज लिमिटेड, दोस्तों की निश्चित संख्या है। हिज नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज लिमिटेड, उसके दोस्तों की निश्चित संख्या। अब देखिए हिज आ रहा है, योर आ रहा है, सब्जेक्ट इज आ रहा है, कहीं आर का निशान नहीं है, और जबकि हर जगह प्लूरल आ रहा है। ऐसे द नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इंप्रेसिव, ड्रेसेस की संख्या है जो काफी इंप्रेसिव है। हर नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इंप्रेसिव, उसके ड्रेसेस की संख्या है वो काफी प्रभावी है। द नंबर ऑफ हाउसेज इज फ्यू, भाई जो घरों की संख्या है वो बहुत ही कम है। आर नंबर ऑफ हाउसेज इज फ्यू, हमारे घरों की संख्या बहुत ही कम है। द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनफ, जो वर्कर्स की संख्या है वो काफी पर्याप्त है। देयर नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनफ, उनके जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त है। Have you understood? Now let's go ahead. अब हम बात करते हैं अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ, अगर नंबर के पहले ए आ रहा है तो वह हमेशा प्लूरल आती है। याद रखिए केवल ए आ रहा है, माई हो, दाओ, हिज हो तो भाई सिंगुलर आएगी। मगर नंबर से पहले अगर ए आ रहा है तो क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी कोई भी चीज। लेट्स सी द एग्जांपल। A number of boys are absent today. बहुत सारे लड़के absent है today यार। A number of boys are absent today. ऐसी A number of students have taken admission. भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया भाई साहब। ऐसी A number of girls have been selected. बहुत से लड़के सेलेक्ट हो गए की बार तो याद रखिएगा, A number of है तो हमेशा प्लूरल,
अरे नंबर नहीं है, उसका कुछ भी लिखा हुआ नंबर के साथ, तो आप समझ जाइए क्या लगाना आपको, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अगर आपको लगता है इसके कुछ भी काम का है तो, और आप रियली मुझे पसंद करते हैं, तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।